जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करें, तपस्या करें, व्रत उपवास करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं? जो कुछ भी हम भौतिक जीवन में देखते हैं, जप तप करना, तपस्या करना, आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण से जो बातें करी जाती हैं, साधनाएं बताई जाती हैं, मंत्र जाप वगैरह, तो क्या ये ईश्वर को चाहिए होता है? तो देखिए, जो मूल प्रकृति है उसको ये सब चाहिए नहीं होता है। जो मूल प्रकृति है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परम शक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है। जो हमारे पृथ्वी के पास के डायमेंशन में रहने वाले जो देव होते हैं, देवता जिसे कहते हैं, उनको चाहिए होता है ये सब कुछ, भोग प्रसाद और जो भी जप तप, जो कुछ भी हम जाप वगैरह करते हैं, वो सब कुछ जो हमारे डायमेंशन के पास वाले डायमेंशन में रहते हैं, जो देवता कहे जाते हैं, उनको चाहिए होता है ये सब कुछ। जिस हम पराशक्ति की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए होता है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जिस तरीके से भौतिक जगत में देखते हैं चीज़ों को, कि हमारा जो परिवार है, अगर एक महिला है समझिए, वो चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, चाहे कितना ही दहेज लेकर क्यों ना आई हो, लेकिन अगर वो महिला समय पर उस परिवार वालों का ख्याल नहीं रखती है, खाना पीना जो कुछ भी उसकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरा नहीं करती है, तो क्या उसको सम्मान मिलेगा? क्या उसको घर में रहने दिया जाएगा? वैसे ही पुरुष है, अगर कोई पुरुष कमा कर नहीं ला कर देता है तो क्या उसकी पत्नी उसकी इज्जत करेगी? तो नहीं करेगी। तो ये दोनों का समान होता है। तो जब हम लेन देन बराबर रखते हैं तो ही हमें रिस्पेक्ट मिलती है, और इसे ही हम जीवन कहते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है, जिसे हम परम शक्ति कहते हैं, परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमें परमात्मा से कुछ चाहिए तो उनको ना हमें भोग देना है, ना प्रसाद देना है, ना जप तप देना है, सिर्फ क्या देना है? विश्वास। ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझ पर सिर्फ विश्वास रखो। और सिर्फ इतनी सी बात कोई मनुष्य ना समझ पाया है, ना समझने की कोशिश करता है। और जो समझ पाया है वही सिद्ध पुरुष कहलाया है, और वही इस जो मोक्ष की बात करते हैं ना, इस मोक्ष को प्राप्त किया है। तो सिर्फ हमें ईश्वर को विश्वास देना है, विश्वास करना है। ईश्वर कहते हैं कि आप मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ छोड़ दो हमारे ऊपर। छोड़ने का मतलब यह है कि ये नहीं कि जीवन छोड़ दे, घर गृहस्थी छोड़ दे। छोड़ने का मतलब है कि आप ईश्वर को सब कुछ सौंप दें। आप जो कुछ भी जी रहे हैं ना, सब उनका ही दिया हुआ है। आप ये मन में जब भी प्रार्थना करने बैठे तो आप ये मन में एक बार जरूर बोलें कि ये सब कुछ आपका है, ये जीवन मेरा जो दिया हुआ है आपका ही दिया हुआ है। आप जैसा चाहें वैसा मुझे रख सकते हैं, मुझे आप पर विश्वास है। बस इतना ही करना है। जब आप ईश्वर से विश्वास जताते हो, परमात्मा पर विश्वास करते हो, तो विश्वास की डोर आपको पता है कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। जब हम बस में यात्रा करते हैं या फिर नाव में बैठते हैं, तो हमें नाव वाले पर इतना भरोसा होता है कि वो हमें गिरने नहीं देगा। हम बिंदास सो जाते हैं, टेंशन नहीं होती है हमें अपनी मंजिल तक वो पहुँचा ही देगा। लेकिन जो ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हम मटेरियल चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं। बिल्डिंग में हम बैठे हैं, बिल्डिंग के सीमेंट छड़ जो भी कुछ है, उस मटेरियल पर हमें विश्वास है कि ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी, हमें गिरने नहीं देगी। लेकिन हम अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। बस ये छोटी सी बात जिसने समझ ली, उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसको कभी भी दुखी नहीं कर पाएगा, और सुख इतना ज़्यादा उत्साह में नहीं भर देगा कि वो अपनी मर्यादा को भूल जाए। सिर्फ विश्वास। आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें कि वो जो कुछ भी करेगा आपके लिए अच्छा करेगा, और अच्छा ही करता है। बाकी सुख दुख तो हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध हमें देते हैं। ईश्वर कभी हमें दुख नहीं देते। जय माँ काली।